दैत्यों में युद्ध छिड़ा था और ये आप जानते हैं शरीफ आदमी हारता नहीं लेकिन रास्ता छोड़ देता, उसको लोग जानते हैं कि हार गया। कोई भी व्यक्ति यदि कोई किसी भी प्रकार से उसको अपमानित करता है और उस अपमान का अगर वो जवाब नहीं देता तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो डरपोक कमज़ोर है, नहीं, इसलिए कि वो सहनशील है, उसके माता पिता के खानदान के संस्कार है, क्षमा करता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जैसी कुबुद्धि होगी तो सोचेगा डर के न भाग। तो इस तरह से देवता लोग पलायित होने लगे, रास्ता बचाने लगे और राक्षस उन पर हावी होने लगे। फिर उसके लिए उपाय निकाला गया कि समुद्र का मंथन किया जाए। तो समुद्र का मंथन किया जाएगा तो उससे अमृत निकलेगा, तो अमृत से देवता पी के अमर हो जाएंगे। इसलिए वो राक्षस उनके ऊपर कोई घात कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाए। तो समुद्र का मंथन किया गया और मंथन करने के बाद 14 रत्न उसमें निकले, विष निकला। तो फिर दुनिया घबरा गई, लगा सृष्टि का एकदम से विनाश हो जाएगा। उसके लिए भोले बाबा का आवाहन किया गया। भोले बाबा जो है विष का पान किए संसार की रक्षा के लिए, और जब अमृत निकला तो राक्षस देवताओं से लड़ने लगे बंटवारा के लिए कि घमासान हो गया। तो उसके लिए रास्ता निकाला गया। भगवान विष्णु माता रानी का स्वरूप धारण करके यानी स्त्री का वितरण करने लगे। तो उसी समय जब राक्षस लोग उपद्रव करने लगे तो उस अमृत को लेकर के गरुण जी महाराज वहाँ से दूर हटने लगे। उसी समय जो है घड़ा हिला तो 3 बूंद अमृत गिरे 3 जगह, और 3 से ऐसा कहा गया कि उसका पात्र भी गिरा तो 5 जगह हुआ। तो उसी स्थान पर कुंभ लगता है। और संयोग देखिए कि उसी ग्रह दशा नक्षत्र समय महीने में ही इस प्रकार के कुछ चमत्कारिक परिवर्तन देखे जाते हैं उन स्थानों में, जिस पर प्रमाणित हो जाता है कि आज भी उस अमृत के कुछ अंश जो है साक्षात रूप में जल में पुनः ऊपर यानी सतह पर तैरने लगते हैं। और इसलिए लोग स्नान करते हैं, क्योंकि वह 3 बूंद अमृत का ये परंपरा है। 1 बूंद से मान लीजिए कोई अमर होगा, लेकिन 3 ताप हमारे हैं, 3 प्रकार के हमारे दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब शरीर से बीमारी, दैविक माने भगवान के द्वारा, क्योंकि अगर कोई बुरा कर्म किया, पाप किया। और तीसरा जो है संसार के इन साधनों के न प्राप्त होने के कारण जो मन से दुख होता है, तो इस तीनों ताप का विनाश होता है। सारे ग्रह उसके जो है वो लाभकारी हो जाते हैं और बहुत सारे शत्रु स्नान करने से उसके प्रभाव से शत्रुता उनकी कम हो जाती है, रास्ता छोड़ देते हैं यानी सुधर जाते हैं। इसलिए कुंभ का यह स्नान महापर्व है। उसमें भी तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ ने 2 कुंभ लगते हैं। अच्छा। 6 साल अर्ध कुंभ बाद महाकुंभ, ये महाकुंभ। और स्थान पर जो है केवल कुंभ का ही स्नान होता है। हम आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से समस्त भारतीय ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को और इसके साथ साथ सारे मानव शरीरधारी सभी प्राणियों को जो अपना हित चाहते हैं, जो संसार का कल्याण चाहते हैं, जो न्याय के प्रेमी हैं, जो सेवा के प्रेमी हैं, जो संसार के सभी लोगों के खुश होने के प्रेमी हैं, सब लोगों को आमंत्रित करते हैं सादर। मैं जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ से कि आप आके स्वयं इस कुंभ में स्नान करें और इस कुंभ का दर्शन करें। इस कुंभ में हमारे सभी शंकराचार्य, सभी धर्माचार्य, सभी जितने बड़े साधक और सारे भक्त लोगों का दर्शन करें, सबसे आशीर्वाद लें। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, आपको धन धान संतान पद प्रतिष्ठा रक्षा सुरक्षा भगवान की कृपा सदा प्राप्त होती रहे। आपकी जय जयकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय बोलते हुए सबको पुनः आशीर्वाद देते हुए वाणी को विराम देते हैं, निवेदन के साथ कि आप लोग पुनः आप पधारें इस महाकुंभ में और स्वयं इसकी अनुभूति करें, क्योंकि इसका वर्णन किया नहीं जा सकता जितना इसका महत्व है और जितना सब कुछ आने के बाद मिलता है। तो महाराज जी कितने स्नान होंगे इस कुंभ में? इस कुंभ में 4 स्नान। तो कौन सी तारीख को थोड़ा पता होगा? ये मकर संक्रांति का पहला है, उसके बाद अमावस्या का, और अमावस्या के बाद
फिर होता है वो पूर्णिमा का, और एक स्नान होता है इसका अचला सप्तमी कहते हैं, सप्तमी का 5 स्नान होते हैं। और पांचों में एक भी स्नान अगर किसी भक्त ने किया तो पुण्य उसको 5 स्नान करने का प्राप्त होता है। क्या बात है। केवल स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ मान लीजिए किन्हीं कारणवश समयाभाव में या किसी अभाव में जो लोग नहीं आ पाएंगे उन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ भारत की संत परंपरा की तरफ से कि वो भी अपने बाल बच्चों सहित अब इसे संसार में, इस दुनिया में, अपने गांव देश में रहें, सदा वो भी सुखी रहें। तो महाराज जी कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, थोड़ा सा बताइए। महाकुंभ का मतलब ये है कि जैसे कुंभ तो हर लगता है ये अपने आप विशाल हो गया। जैसे 12 साल के आप बाद। जैसे एक बाग में वृक्ष लगाएंगे, उतने खाद पानी देंगे, लेकिन कोई वृक्ष बहुत विशाल मिलेगा तो उसको महावृक्ष कहते हैं। इसी तरह से यहाँ इतना जनमानस आ गया इनके प्रभाव से तीर्थराज प्रयाग के कि इतनी भीड़ हो गई कि इनको 2 बार कुंभ कराना पड़ा, महाकुंभ और कुंभ। तो ये महाकुंभ 2 भागों में बांट दिया गया है। दोनों में सेम है, दोनों में पूर्ण उठवा है। भगवान वही हैं, तीर्थराज प्रयाग वही हैं, गंगा जमुना सरस्वती का संगम वही है। बस हमारी मनसा साफ होनी चाहिए। तो आपको एक भी अगर कुंभ का स्नान किए तो आपको पूर्ण फल मिलेगा और भगवान पूर्ण फल दें। तीर्थराज प्रयाग संत परंपरा की तरफ से हम तीर्थराज प्रयाग को निवेदन करते हैं कि इस धरती का सारा जनमानस सुखी रहे, सब खुश रहें, सब संतुष्ट रहें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती टाइम दिया।